जी जान, मैं जानता हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को भूल गया। असल में मैं डेंजरस विलेन के एपिसोड 3 पर काम कर रहा था, लेकिन क्या करें, स्क्विड गेम के सीज़न 2 ने मैदान में एंट्री मार दी और मुझे मजबूरन आना पड़ा वापस इस काम को सर अंजाम देने के। भाई चलो मैं भी देख लूँ इसको जाकर। और पर्सनली मैं अपना रिव्यू भी आप लोगों के साथ इसके रिलेटेड शेयर करना चाहता था, क्योंकि मैंने इसका सीज़न 1 का कोई रिव्यू वीडियो बनाया नहीं था, तो सीज़न 2 के बारे में ज़रूर बनाना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि इसके सीज़न 1 को किसी ने नहीं देखा होगा, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो सीज़न 2 को देखने के बाद सीज़न 1 वो ज़रूर ही देखेंगे। वैसे यार कौन ऐसा शो मिस करना चाहेगा जिसमें 400 से 500 प्लेयर्स को एक मैदान में इकट्ठा करके कहा जाए कि भैया चलो गेम खेलो या मरो। ये शो मुझे जोकर की उस फिलॉसफी की याद दिलाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा क्रूअल है। वो ये जानता है कि भैया अपने सर्वाइवल के लिए किसको मारना है और किसको नहीं मारना, लेकिन वक़्त आने पे भाई साहब वो ये सब कर गुज़रेगा, चाहे वो उसका अपना ही क्यों ना हो, वो उसको मार कर ही दम लेगा। यहाँ पे वो इंसानों की रियलिटी खुल कर दिखाता है कि भाई देख लो ये लोग ऐसे ही होते हैं, पैसे के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। एक ऐसा पैसा है जिसकी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ ला नहीं सकता। लेकिन देखो इसके बावजूद ये लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, जबकि सबसे बेहतर चीज़ क्या है? आपकी ज़बान, आपका इखलाक जो लोगों को ऐसा बनाता है कि भैया वो लोग आपसे मोहब्बत करें। और दूसरी तरफ मुझे ये रूम की वो हिस्ट्री याद दिलाते हैं, आया जाता था गुलाम बनाकर के भैया चलो अगर खेला नहीं तो भैया मारे जाओगे, और अगर हारे तो भी मारे जाओगे। भैया हमारे लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए जो हुआ तुम्हें करना पड़ेगा। यार इसकी सिंपल सी एग्जांपल सिर्फ ग्लैडिएटर मूवीज हैं। अगर आप देखना चाहो तो जाकर देख लेना, अगर नहीं देखी तो भैया तुम्हें देखनी चाहिए ये मूवीज। भैया काफी ज्यादा वर्थ वॉचिंग मूवीज हैं ये। अभी तक इसके 2 पार्ट्स ही रिलीज़ हुए हैं, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे पार्ट्स हैं। मुझे लगता है कि इसके क्रिएटर ने सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन यहीं से ली होगी कि चलो भैया इसकी वजह से भैया यहाँ का मॉडर्न एक कोलोसियम खड़ा करते हैं, जहाँ पे भैया लोगों को आपस में भैया गेम खिलवाई जाए और उसके बाद भैया एलिमिनेट होने पर मार दिया जाए। जहाँ भैया ये शो इंसान की वो डार्क रियलिटी दिखाता है कि भैया इंसान पैसे के लिए कितना कुछ गिर सकता है, कितना गिर सकता है कि भैया वो अपनों की फ़िक्र नहीं करेगा, वो उन लोगों की फ़िक्र नहीं करेगा जो उसके साथी हैं, जो उसके साथ मिलकर लड़े। भैया वो कुछ भी नहीं देखेगा, बस वो देखेगा तो पैसा देखेगा। और ठीक इसी तरह सीज़न 1 में भी उन्होंने किया था, लेकिन 456 प्लेयर जो भाई जीत गया था अपने तमाम साथियों को मरवाने के बाद, तो भाई उसके बाद भैया उसके साथ जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है। वो उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाता है कि भाई मेरी वजह से इतने लोग मारे गए, या भाई उस गेम में इतने लोग मारे गए सिर्फ इस वजह से कि भैया वो लोग पैसे जीत पाए। ऐसे पैसे जिनकी कोई कीमत ही नहीं थी मैदान के अंदर। जान से भी ज़्यादा कीमती कोई चीज़ होती है क्या? लेकिन ऐसा लग रहा था कि भैया जान से ज़्यादा कीमती उनके लिए पैसा है, जिसके लिए उन्होंने अपनी जानें दे दी। और फिर भी पैसा उनके हाथ नहीं आया, पैसा चला गया किसी ऐसे बंदे के हाथ में जिसको भैया मुकम्मल ट्रॉमा हुआ, डिप्रेशन हुआ कि भाई मैं क्या कर बैठा, मैंने इस गेम में एंट्री ही क्यों ली? जिसके बाद 456 प्लेयर ये सोचता है कि भैया इस बार तो भैया इसका क्रियाक्रम कर ही देते हैं। इस बार वो फिर मैदान में एंट्री लेता है, और इस बार मैदान में एंट्री लेने का सबब यही होता है कि भैया इसके क्रिएटर को ढूंढा जाए और उसको निपटाया जाए। जहाँ पहले के 2 एपिसोड उसका मुकम्मल डिप्रेशन दिखाने में लग जाते हैं कि वो बंदा कितना डिप्रेस्ड है, वो किस तरह से डरा हुआ है कि भाई ये कोई नया कार्ड ना लेकर आ जाए, और भैया इस हिसाब से कि भैया कोई और ना इसका शिकार हो जाए। लेकिन क्या करें, जिस तरह जोकर की फैंटेसी बैटमैन के साथ ही खत्म होती है, इसी तरह भाई इसकी भी फैंटेसी अपने 456 प्लेयर के साथ ही खत्म होती है कि भैया तू आएगा तो गेम शुरू करेंगे, तू नहीं हुआ तो गेम खेलने का आखिर क्या फायदा। ये वही जोकर और बैटमैन वाली लव स्टोरी हो गई, जिसको भैया हम लोग भुलाना नहीं चाहते और भैया ये भूलने भी नहीं देंगे एक दूसरे को। सीजन 2 में इस खेल को दोबारा शुरू किया गया, और इस तरीके से शुरू किया गया कि थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स ला दी गई कि भैया अगर प्लेयर्स चाहते हैं कि भैया ये गेम एंड हो जाए, तो भैया जो पैसे मिले हैं अभी जो इकट्ठे हुए हैं इसको ले जाकर वो आपस में बांट सकते हैं और घर जा सकते हैं। लेकिन क्या करें भैया, लालच बुरी बला है, और भैया यहीं पे ये लोग लालच का वो चेहरा दिखाते हैं कि भैया लोगों को जान की नहीं पड़ी है, लोगों को पैसे की पड़ी है। डायरेक्टर साहब सही खेल रहे हैं बेंचोद, लेकिन अपना 456 प्लेयर अब इस मैदान में आ चुका है, और वो ये चाहता है कि भैया किसी तरीके से क्रिएटर को पकड़ा जाए, और इसके लिए भैया वो मैदान में इस तरह एंट्री लेता है कि आखिरी 2 एपिसोड के अंदर वो उसके खिलाफ बगावत छेड़ देता है कि भैया चलो अब तुम्हारे साथ हम ही पंगा लेकर तुम्हारा खात्मा करेंगे। लेकिन क्या करें, पंगा लेना थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ जाता है, उसके साथ ही मारे जाते हैं, और इसके साथ भैया ये ओपन एंडिंग के तौर पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन मैं ये समझता था कि भैया इसको खत्म किया जा सकता है, ये था एक और एपिसोड को साथ मिलाकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप सीजन 3 के लिए कुछ ऐसा बचा पाए हो जिसको दिखाने की शायद जरूरत थी। लेकिन फिर भी शायद डायरेक्टर ने सोचा कि भैया सीजन 3 के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मेरे पास है, तो भैया मैं इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर देता हूँ। किसको पता था कि स्क्विड गेम जो भैया रिलीज होने के लिए अभी भैया पानी मांग रही है, वो अब भैया लोगों के लिए इतनी फेमस हो जाएगी कि लोग इसके लिए भैया टाइम मांगेंगे कि भैया मुझे देखने दो ये सीरीज। बाकी भैया सीजन 2 सीजन 1 के मामले में काफी ज्यादा स्लो पेस लग रहा है। ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों ने सिर्फ डिप्रेशन दिखाने के चक्कर में 2 एपिसोड गुजारे हैं। भाई ये काम बंदा 20-25 मिनट में अच्छे तरीके से कर सकता है। पूछना हो तो किसी और से पूछ लेते जाकर डायरेक्टर साहब। और हाँ, एक और 2 एपिसोड डालकर आप पीछे वाली टीम को बैकअप के तौर पर यहाँ भेज सकते थे, लेकिन क्या करें, आपने भी वही किया जो बाकी सब करते हैं।
चलो कोई बात नहीं, हम सीज़न 3 का भी वेट कर ही लेंगे। सीज़न 2 का कर लिया तो सीज़न 3 का क्यों नहीं करेंगे। बाकी भैया तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो।